हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 2, कल्चर एंड एजुकेशन का यूनिट 2.3 का सब सेक्शन 2, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे किस तरह कल्चर और एजुकेशन इंटरलिंक्ड होते हैं, किस तरह एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को और किस तरह हम कल्चर ऑफ पीस पा सकते हैं एजुकेशन से। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, यूनिट बाय यूनिट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस यूनिट्स या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आपको डिटेल जानने हैं तो आप मेरे चैनल को रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। इस सेक्शन से जो सवाल फ्रेंड्स आ सकता है वो है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। सवाल अगर आपका रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन है फ्रेंड्स, तो पहले आप डेफिनेशन से अपना आंसर शुरू कीजिएगा। कल्चर का डेफिनेशन बताइएगा, एजुकेशन का डेफिनेशन बताइएगा, फिर वो दोनों के इंटरलिंकिंग और इंटरडिपेंडेंसी के बारे में बताइएगा कि वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। इंडिया के नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या बताता है एजुकेशन को लेकर और उसके लिंकिंग कल्चर को लेकर, उसको जरूर एम्फसिस कीजिएगा। उसके बाद जाके आप रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोशन और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर वो बताइएगा, और फिर आप बताइएगा कि कल्चर ऑफ पीस करने के लिए हम एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाएं ताकि हमें एक ऐसा कल्चर मिले जहां कल्चर ऑफ पीस हो, दूसरे कल्चर के लिए रिस्पेक्ट हो और जिसकी वजह से एक नेशनल इंटीग्रिटी बनी रहे। तो इस क्वेश्चन को जिस तरह आप शुरू कीजिएगा डेफिनेशन से कल्चर का, तो आप लिखिएगा कि कल्चर इज द आइडिया एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप और सोसाइटी। इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। यानी कल्चर वो आइडिया और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो सोसाइटी बनाती हैं, जिनसे एक इंसान घिरा हुआ होता है और ये एक मीनिंग देता है सोसाइटी को, जीवन शैली को। एजुकेशन की बात करें, उसके डेफिनेशन में लिखेगा कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस विच प्रिपेयर इंडिविजुअल टू लीड अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। तो एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसे बनाया जाता है सोसाइटी में, और वो इसलिए बनाया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल एक मीनिंग दे पाए अपने एग्जिस्टेंस का सोसाइटी को और एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। कल्चर और एजुकेशन के इंटरलिंक में बताइएगा कि कल्चर एंड एजुकेशन आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एजुकेशन और कल्चर एक दूसरे से जुड़े हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। एजुकेशन इज द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ कल्चर। एजुकेशन जो है वो सोशल प्रोसेस है, वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस होता है कल्चर का। और अगर बात करें एजुकेशन क्या करता है कल्चर के लिए, विच लीड्स टू इट्स प्रमोशन, ट्रांसमिशन एंड पीसफुल लिविंग ऑफ सोसाइटी। तो एजुकेशन एक प्रोडक्ट होता है कल्चर का और इन रिटर्न वो कल्चर को उसको प्रमोट करता है, कल्चर को ट्रांसमिट करता है और एक पीसफुल सोसाइटी बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इस तरह एजुकेशन और कल्चर इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में बताइएगा। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को आप कल्चर और एजुकेशन के किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में लिख सकते हैं और इसीलिए इसे आप जरूर याद लिखिएगा। Education can and must bring about the fine synthesis between change-oriented technology and country's continuity of cultural heritage। तो इसका मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का मानना था कि एजुकेशन वो होना चाहिए जो चेंज लाए टेक्नोलॉजी में, जो फाइन सिंथेसाइज करवाए, एक कल्चर को बढ़ाए, बट उसके साथ वो कल्चरल हेरिटेज को कंटिन्यूटी भी दे। एजुकेशन एक ऐसी ब्रिज होनी चाहिए जो चेंज ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी और कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज के बीच हो। इसके बाद आप रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर बताइएगा, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिएगा और इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। एजुकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। एजुकेशन कल्चर का प्रोडक्ट होता है क्योंकि एक सोशल प्रोसेस होता है और ये कल्चर के द्वारा ही बना होता है। दूसरा है कि एजुकेशन लीड्स टू कल्चरल चेंज एंड प्रमोट्स इट। एजुकेशन लीड करता है कल्चरल चेंज और उसके साथ उसे प्रमोट करता है, ट्रांसमिट करता है, नेक्स्ट जनरेशन को देता है, बढ़ावा देता है। तो एजुकेशन का रोल रहता है कल्चरल चेंज में भी और प्रमोशन में भी। एजुकेशन इक्विप्ड इंडिविजुअल टू अडॉप्ट इन चेंजिंग कल्चरल पैटर्न। एजुकेशन इंडिविजुअल को एक ऐसी थिंकिंग देता है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके इंटेलेक्ट को बढ़ावा देता है कि वो अपने को अडॉप्ट कर पाए
किसी भी कल्चरल चेंज होते हुए कल्चर में वो अपने को अडेप्ट कर पाता है। एजुकेशन हेल्प्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इन नेक्स्ट जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एजुकेशन में नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आते हैं। स्कूल एक मिनी सोसाइटी होती है, मिनी नेशन होता है, और उसमें डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे आते हैं। तो ये एक ऐसा एजुकेशन हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के लिए कि दूसरे उस कल्चर को जाने, दूसरे जो अलग कल्चर से बेस करते हैं वो भी दूसरों के कल्चर को जानते हैं, ताकि कल्चर का ट्रांसमिशन नेक्स्ट जनरेशन को हो पाए। फिफ्थ में लिखिएगा एजुकेशन सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द कल्चरल पैटर्न। एजुकेशन बताता है कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वजह से वो उसको सेफगार्ड भी कर पाता है और प्रिजर्व भी कर पाता है। एजुकेशन प्रमोट ह्यूमन बीइंग टू परपेचुएट एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग कल्चर। एजुकेशन वो क्रिटिकल थिंकिंग इंडिविजुअल्स में बता देता है ताकि इंडिविजुअल्स समझ पाएं कि कौन सी चीज कल्चर में है जो हमें और इम्प्रूव करनी है और उसको और बढ़ावा देना है, तो वो परपेचुएट एंड इम्प्रूव करता है एग्जिस्टिंग कल्चर को। सेवेंथ में लिखिएगा टू डेवलप फीलिंग ऑफ वननेस विद इन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। स्कूल में जब बच्चा जाता है तब वो डिफरेंट कल्चर के बच्चों को देखता है, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करता है, दूसरे के कल्चर्स को समझना शुरू करता है, और उससे वहीं से शुरू होती है फीलिंग ऑफ वननेस कि हम सारे एक हैं, एक ही देश के हैं, और वो लीड्स टू इंटीग्रेटेड नेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। 8 में लिखिएगा टू प्रिपेयर गुड सिटीजन विथ कैरेक्टर एंड इंटेलेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स। सो एजुकेशन ही वो माध्यम होता है जो इंडिविजुअल में कैरेक्टर डेवलपमेंट करवाता है, उसको सही गलत की आभास करवाता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इंटेलेक्ट डेवलप करवाता है, और दूसरे कल्चर्स के लिए रिस्पेक्ट भी। 9 में लिखिएगा टू डेवलप इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू ब्रिंग सोशल चेंजेस एंड प्रमोट कल्चर। सो एजुकेशन वो माध्यम है जो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी बढ़ाता है, क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता बढ़ाता है, उसको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी, किस तरह उसे एक बेटर इंडिविजुअल बनना चाहिए, सिटीजन बनना चाहिए देश का, वो बताता है। उसके साथ वो उसके अंदर सोशल चेंज लाता है और जिसकी वजह से वो कल्चर को प्रमोट करता है। एजुकेशन 10th में लिखिएगा एजुकेशन मेक्स टीचर अ कंजर्वेटर ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर कल्चर। सो एजुकेशन टीचर्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो कल्चर को बढ़ाएं, उसके आर्किटेक्ट बने ऑफ द फ्यूचर नेशन। नोट आप जरूर एक लिखिएगा कि एजुकेशन हैज टू प्रिजर्व द कल्चर, transfer the same to the successive generation and promote the culture for benefit of society। तो एजुकेशन एज अ होल कल्चरल एम उसका ये रहता है कि वो कल्चर को प्रिजर्व करे, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट करे, ट्रांसफर करे, और उसके साथ उसे प्रमोट कराए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, और उसकी जो उसको दूसरों को ये बताए कल्चर का, दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट करना वो सिखाए, जिसे हम कल्चर ऑफ पीस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप जरूर बताइएगा कि किस तरह एजुकेशन ये फोस्टर कर सकता है कल्चर ऑफ पीस। सो एक्शन टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ पीस थ्रू एजुकेशन, किस तरह हम कल्चर ऑफ पीस ला सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो आप बताइएगा कि नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज नीडेड टू प्रमोट द गोल ऑफ एजुकेशन विच इज टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट विद पीस। यानी नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है एजुकेशन में, इन दोनों की जरूरत होती है ताकि वो प्रमोट कर सके एजुकेशन के ये गोल को जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट है। सेकेंड में बताइएगा नेशन शुड value the education should ensure nation should value that education should ensure benefit to children of all ages and develop values, attitudes, behavior which enable them to resolve the dispute peacefully। तो नेशन ये बात समझे कि एजुकेशन वही तरीका है जिसमें हम बच्चों को सिखा सकते हैं वैल्यूज, और इसकी वजह से एजुकेशन होना चाहिए हर बच्चे के लिए इंस्पाइट ऑफ हिज एज। अगर वो नहीं कर पा रहा, किसी वजह से वो एजुकेशन एट अ प्रॉपर एज शुरू नहीं कर पा रहा, तब भी लेटर एज में उसे वो एजुकेशन मिले, तो नेशन इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि हर एज ग्रुप का बच्चा जिस तरह एजुकेट हो पाए, क्योंकि एजुकेशन ही उसमें वैल्यूज का डेवलपमेंट लाता है, एटीट्यूड डेवलपमेंट लाता है, बिहेवियरल चेंज आता है, जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट्स, परेशानी जो भी हो रही है उसे वो पीसफुली रिजॉल्व कर पाए।
थर्ड है इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन एक्टिविटीज टू वैल्यू एंड गोल्स ऑफ कल्चरल पीस इन देम। तो बच्चों को एजुकेशन में इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने चाहिए जहां वो वैल्यू कर पाए दूसरों के कल्चर्स को, और उनका जो गोल हो, उन एक्टिविटीज का गोल हो, वो है कल्चरल पीस, यानी वैसे एक्टिविटीज जहां डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे एक साथ मिलके, एक साथ शेयर करके, टीम वर्क करके काम करें, जिससे कल्चरल पीस उनमें बचपन से ही डेवलप हो। फोर्थ में लिखिएगा टेक्स्ट बुक करिकुलम एंड फ्रेमवर्क शुड रिफ्लेक्ट ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड पीस। तो टेक्स्ट बुक करिकुलम इस तरह के बनने चाहिए जहां वो हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट दे, ह्यूमन राइट्स बताए, डेमोक्रेसी क्या होती है वो बच्चों को स्पेसिफाई करे, और पीस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, नेशनल पीस की, इंटरनेशनल पीस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो भी रिफ्लेक्ट करे। फिफ्थ में बताइएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुड स्ट्रेंथन यूएन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एफर्ट्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग। यानी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हर एक देश में अलग अलग होती हैं, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए जो यूनाइटेड नेशन ट्रेनिंग और एजुकेशन जो एफर्ट करता है उसको बढ़ावा दे, उनके ट्रेनिंग्स को बढ़ावा दे, उनके एजुकेशन को बढ़ावा दे। किस चीज़ के एजुकेशन को? कि इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, इंटरनेशनल लेवल पर देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, क्राइसिस मैनेजमेंट हो, पीसफुल सेटलमेंट हो डिस्प्यूट्स की विद इन द नेशंस, और अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह पीस बिल्डअप हो उसके बारे में भी एम्फोसिस हो। एजुकेशन ही ये सारी चीजें दे सकता है। और सिक्स्थ है यूनिवर्सिटीज शुड कम फॉरवर्ड टू प्रमोट कल्चर ऑफ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं होता, एजुकेशन का मतलब यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ ग्रोन अप बच्चे होते हैं। तो वहां भी यूनिवर्सिटी का ये काम है कि वो प्रमोट करे कल्चरल पीस, ताकि वर्ल्ड वाइड एक पीस बन के रहे जहां हर एक कल्चर अपना रिस्पेक्ट और डिग्निटी पाए और हर इंडिविजुअल दूसरों को, दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना सीखे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एजुकेशन एंड कल्चर का रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। फ्रेंड्स, मैं यूनिट बाय यूनिट पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखते रहिए। थैंक यू।